लवली चौरसिया अमन के केबिन से बड़े ही मुस्कुराते हुए बाहर निकली और कंपनी से बाहर कदम रखकर अपने फोन से किसी को फोन लगाकर खिलखिलाते हुए बोली, काम हो गया क्या पक्का? सामने से आवाज आई, हाँ हाँ, हंसराज कंपनी ने मुझे हायर कर लिया है। अब देखो मैं कैसे कैसे वो सारे काम करती हूँ जो तुमने मुझे करने के लिए दिए हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर लवली ने फोन काट दिया। इधर प्राची अभी वॉशरूम में थी कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर प्राची जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके हॉल में 2-3 लोग खड़े हुए हैं जो उसके पापा से काफी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये देखकर प्राची अपने बालों में टॉवेल लपेटे हुए वहां आई और गौर से उन सब लोगों की बातें सुनने लगी। उसके पापा और 2-3 लोगों को देखकर कह रहे थे, हमें थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, बस थोड़े दिन। और कब तक टाइम देते रहे हम आपको? हाँ, हम आपसे बड़े ही प्यार से पेश आ रहे हैं, पर अगर आपने अभी भी हमारा पैसा वापस नहीं चुकाया तो हमें आपका घर हड़पना पड़ेगा। उनमें से एक इंसान बोला, नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम जो करेंगे वो आप सब जानते हैं। ये कहकर वो 3 लोग बाहर से गुस्से में चले गए। उनके जाते ही प्राची अपने पापा को देखकर बोली, कौन थे ये लोग पापा? कोई नहीं बेटा, बस थोड़ा काम से आए थे, प्राची के पापा ने घबराते घबराते जवाब दिया। अब आप झूठ मत बोलिए, सच में बताइए कौन थे ये लोग? बेटा कहा ना काम से आए थे। ये कहकर प्राची के पापा अपना बैग उठाकर वहां से चले गए। तो प्राची अपनी मम्मी को देखकर बोली, मम्मी आप बताइए कौन थे ये लोग? तेरे पापा ने कहा ना कि काम से आए थे, तो तू क्यों इन सारी चीजों में दिमाग लगा रही है? मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, ब्रेकफास्ट कर ले। प्राची समझ गई थी कि पापा और मम्मी में से कोई भी उन्हें ये बात नहीं बताएगा, इसलिए वो झट से कमरे में गई और करिश्मा की ओर देखकर बोली, करिश्मा बाहर कौन आए थे? कौन थे वो लोग? तू उन्हें जानती है क्या? नहीं दीदी, कोई भी तो नहीं थे, वो लोग पापा के काम से ही आए थे। करिश्मा ने भी उसी लैंग्वेज में घबराते घबराते जवाब दिया। तो तू मुझे बता रही है या नहीं? करिश्मा मुझे बताओ, बस क्या बात है, तुझे मेरी कसम, जल्दी बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। दीदी वो आपकी शादी के लिए पापा ने कुछ पैसे उधार लिए थे और वो पैसे जब वो नहीं चुका पाए इसीलिए ये लोग हर दिन आकर पापा को धमकी देते हैं। करिश्मा ने जवाब दिया। कितने पैसे उधार लिए थे पापा ने? करीब 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम? पापा नहीं चाहते कि आपकी शादी में आपके पैसों की कोई कमी आए। वो चाहते थे कि वो खुद के पैसों से आपकी शादी का सारा खर्च उठाएं, इसीलिए उन्होंने पैसे उधार लिए थे। और जो पैसे मैंने पापा को दिए थे वो पैसे? प्राची की बात सुनकर करिश्मा अपनी नजरें फेरने लगी तो प्राची फिर से बोली, बताओ उन पैसों का क्या हुआ? करिश्मा जो पैसे मैंने पापा को दिए थे, मम्मी ने उन पैसों से मेरी शादी के लिए जेवरात बना दिए। करिश्मा की बात सुनकर प्राची अपने सर पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए खुद में बड़बड़ा कर बोली, मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। इतने दिनों से पापा परेशान हो रहे हैं लेकिन किसी ने मुझे बताया भी नहीं। दीदी दीदी आप पापा से इसके बारे में कोई बात मत करना। अगर उन्हें पता चला कि आपको ये बात पता चल गई है तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज आपको मेरी कसम है, पापा से कुछ मत कहना। मैं पापा को परेशानी में नहीं डाल सकती, मुझसे उनकी परेशानी नहीं देखी जाएगी, और मैं करूँ तो करूँ क्या? प्राची खुद के सिर पर हाथ रखकर बड़बड़ाते हुए बोली। दीदी, करिश्मा ने इतना ही बोला कि इतने में उसकी मम्मी की आवाज आई, करिश्मा बेटा इधर आ। करिश्मा अपनी मम्मी की बात सुनकर वहां से चली गई और प्राची बेड पर बैठकर सोचने लगी। परेशानी आती है तो हर तरफ से आती है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर नहीं आती तो समझ में भी नहीं आता, कुछ पता भी नहीं चलता। मुझे किसी भी हाल में पापा के पैसे चुकाने होंगे। ये कहकर प्राची ने अपना मोबाइल खोला और अपने बैंक डिटेल चेक करने लगी। शिट यार, मेरे पर्सनल अकाउंट में जितने पैसे थे वो तो मैंने मधु को ट्रांसफर कर दिए जब मधु प्रॉब्लम में थी। मतलब अब मेरा पूरा पैसा जो कि मेरे पास है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख है, और अब मैं शोरूम का काम भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए पैसा तो आ नहीं रहा। ऐसे में कैसे मैनेज करूँ? मैं इतने सारे पैसे, ऐसे में किसी की हेल्प भी नहीं मांग सकती। निखिल तो खुद प्रॉब्लम में चल रहा है, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। आरव को मैं जानती हूँ, वो मना नहीं करेगा, लेकिन मैं उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहती। लेकिन मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकती। प्राची खुद में इतना बड़बड़ा ही रही थी तभी उसके पास आरव का फोन आया। आरव का फोन देखकर प्राची ने कॉल अटेंड किया। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुमने क्या सोचा? किस बारे में? प्राची ने सोचते हुए जवाब दिया। भूल गई? जब मैं वहां से आया था तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम अमन से बात करना कि तुम दिल्ली में अपनी एक शोरूम की ब्रांच ओपन कर पाओ।
तुम्हें पता है ना, दिल्ली में भी हमारे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। हम अगर दिल्ली में शोरूम एक ब्रांच अब ओपन करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। ऐसे में मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट भी आए हैं जो हमें एडवांस पेमेंट देने को तैयार हैं, तो तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। फिर अगर हमें एक ही बार में 1 करोड़ के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो हम उसका 60% तुम्हें पे करेंगे। आई मीन 60 लाख हम तुम्हें दे देंगे। तो तुम क्या सोच रही हो? अमन से बात करो ना। आरव की बात सुनकर प्राची गहरी सोच में डूब गई और सोचने लगी, बात तो सही है, अगर मैं शोरूम की एक ब्रांच ओपन कर लेती हूँ तो काफी फायदा रहेगा। और फिर मुझे घर बैठे कौन सा चूल्हा चौका ही करना है। चूल्हा चौका करने तो मैंने शादी नहीं की थी। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, और अगर मुझे आईएएस करना है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई पैसा नहीं लगाएगा। पापा के पास इतना है नहीं। अमन के पैसों में मैं कुछ बनना नहीं चाहती हूँ। कुछ भी हो जाए, अब मुझे अमन से बात करनी ही होगी। सुन रही हो ना तुम प्राची? हाँ, आरव ने चिल्लाकर कहा तो प्राची की तंद्रा टूटी और वो हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ, अब मैं आज ही अमन से बात करूंगी। तुम एक काम करो, वो प्रोजेक्ट की डीलिंग करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें आज रात तक इन्फॉर्म करती हूँ। इतना कहकर प्राची ने फोन काट दिया और अपने आप में बड़बड़ाने लगी। अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो मैं आराम से पापा के पैसे भी लौटा दूंगी और करिश्मा के लिए भी जोड़ लूंगी। पर सबसे ज्यादा जरूरी है अमन का मानना। मुझे अमन से बात करनी होगी। कैसे बात करूं मैं अमन से? ये सोचकर प्राची ने अमन का नंबर डायल किया और अमन को फोन करने लगी। अमन ने एक भी बार प्राची का कॉल अटेंड नहीं किया। प्राची ने लगभग 10 से 15 बार लगातार फोन किया, लेकिन अमन ने एक भी बार कॉल अटेंड नहीं किया। ये देखकर प्राची बहुत उदास हो गई और गुस्से में अपना फोन फेंक कर वहां से चली गई। और अब आगे क्या होगा? अमन का क्या रिएक्शन होगा प्राची के मन की बात जानने के बाद? आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में।